बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ काली मिर्चों की कढ़ाई। पहले थी चिकन कढ़ाई, अब मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी, जो कि सबको पसंद आई और सबने बहुत तारीफ की और सबने कई दफ़ा बना चुके हैं। तो मैं दोबारा से अब मटन बना रही हूँ। मटन में और कुछ इसमें मैं चेंज थोड़ा सा करूँगी, जैसे कि आपकी पसंद के मुताबिक। अक्सर मुझे कि इसकी ग्रेवी नहीं है, तो वो देखें कि मैंने उसके लिए क्या किया चेंज। बहुत ही मज़ेदार सी लक्ष्मी चौक काली मिर्चों की कढ़ाई तो बनाते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने मटन लिया 1 किलो और टमाटर है 3 छोटे साइज के। आप बड़ा एक टमाटर भी इसमें डाल सकते हो। और एक मीडियम प्याज है और प्याज मटन 1 कप पानी डाल के मैंने इसे गला लेना है। आप प्रेशर में भी कर सकते हो, मैं पतीली में करूँ या प्रेशर में, आप भी अपनी मर्जी से। सिर्फ गला होना चाहिए। ये मसाले हैं जो कढ़ाई के काम आएंगे। कढ़ाई के लिए ये मसाले, ये जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून साबुत साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। और ये इस तरह ऊपर तक नहीं, बस देख लें आप अपनी मर्जी से। हस्बे जायका भी आप डाल सकते हो। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये भी हस्बे जायका हो सकती है। और नमक है 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो जितना टेस्ट चाहिए। तो ये जो काली मिर्चें, नमक साइड पे रहने दूंगी। जीरा और साबुत धनिया मैंने हल्का सा इसे भूनना है पैन में। और जैसी खुशबू आएगी तो फिर मैं दूसरे जो मेरे पास मसाले हैं वो भी इसमें मैं डाल के मिक्स करके हल्का सा उन्हें भी फ्राई कर लेना है। नमी सी होती है ना, तो वो ज़रा कूटने में आसानी होगी। आप पीस भी सकते हो और कूट भी सकते हो। अगर कूटोगे तो मोटा नहीं, ज़रा मोटे से बारीक कूटना है अच्छा सा। तो ये मैं दिखाती हूँ फ्राई करके। अब इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो हल्का सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं करना। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ये चीज़ें भी इसमें गई। ये भी हल्का सा मैंने इसे इसके साथ भूनना है और ठंडा करके ये पीस के मैं दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल लिया ½ कप। आप कम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ये लहसुन अदरक 1-1 टीस्पून कुटा हुआ, बारीक ही कूटना है, मोटा मोटा नहीं। पीस भी सकते हैं, पिसा भी डाल सकते हो। ये इसमें फ्राई किया मैंने। और इस मटन में उबाल चुकी है, जो कि मैंने दिखाया था टमाटर और प्याज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने फ्राई कर लेना है। और ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस ये है कि टमाटर जरा ना अच्छे से मेल्ट हो जाए, सारे मिक्स हो जाए। इसके छिलके अगर नजर आते जाएंगे तो मैं हटाती जाऊंगी, या तो इसमें खुद ही मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना पका है ना गोश्त, तो सब गल चुका है अब इसमें। गोश्त भी काफी गल चुका है, कोई कसर नहीं इसमें। बस ये है कि सारे मसाले जाएंगे ना, तो ये फौरन से तैयार हो जाएगी। अगर आपको चाहिए ना सुबह ये बनानी है कढ़ाई, तो पहले से ये इस तरह मटन बॉईल करके आप रख लो, और जब तैयारी करनी हो तो सारे मसाले आप मिक्स करो और ये कढ़ाई तैयार कर लो। झटपट बनने वाली ये कढ़ाई है, सिर्फ गोश्त गलाओ तो ये फौरन बन जाएगी। वो पहले वाली जो चिकन कढ़ाई थी वो भी बहुत पसंद की आप सबने, और जल्दी जल्दी बनने वाली थी वो भी। और सेम ये भी वही प्रोसीजर है इसका। उसमें टमाटर और प्याज नहीं थे, तो इसकी ग्रेवी के लिए मैंने टमाटर प्याज डाला है। दही भी ज्यादा बढ़ा ली है, 1 पाव मैंने दही ले लिया है। और अक्सर मुझसे कमेंट में आप पूछते हैं कि आप इसमें टमाटर क्यों नहीं डाले, प्याज क्यों नहीं डाला। तो मैंने ये भी कर दिया। जिनको नहीं चाहिए प्याज टमाटर का टेस्ट, तो वो वो मत डालें। तो बाकी यही सारा जो मैंने मसाले पीस के दिखाए हैं ना, वो आप शामिल कर लो। ये अच्छा सा भुन चुका है। ये 1 पाव मैंने दही लिया है और इसमें वो मसाला जो मैंने पीस के रखा है ये शामिल करके तो इसमें मैंने डाल देना है। अच्छा सा बीट कर लो आप, उससे चम्मच से फेंट लो। तो इसमें शामिल करके तो हल्की आग करूंगी जब दही डाल देना सालन में या किसी में, तो चूल्हा जो है ना बिल्कुल हल्का करके फिर दही इसमें डालूंगी मैं। तो इससे दही फटती नहीं है, उसके लम्स से नहीं नजर आते। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ और मिक्स करती जाऊंगी। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी आपकी मर्जी है। देसी घी भी इसमें जाएगा तो वो भी बहुत मजे का लगेगा। और कम ज्यादा आप कर सकते हो। मैंने ½ कप लिया है, तो ½ कप से भी कम कर लो आप। दही जितनी मैंने डाली है ना, बड़ी प्याली, फुल बड़ी जो होती प्याली, उसमें मैं वो दिखा रही थी मैं, जिसमें मैंने डाला वो प्याला है। तो इससे बड़ी जो प्याली एक और होती है नॉर्मल सी बड़ी फुल प्याली करके, वो 1 पाव के करीब बन जाता है दही। वो मैंने डाला इतना। अब इसका पानी हल्का सा ड्राई होना है। तेज आग कर दिया मैंने दोबारा से, और उसे तेज आग पे मैंने भूनते हुए, ये जैसे इसका हल्का सा जो दही का पानी है कम होगा ना, तो ये समझो तैयार है। तो मैं मसाला भी चेक करवाती हूँ कि मैंने कैसे कहाँ तक मसाला रखा है, कि कितना गाढ़ा होना चाहिए।
थोड़ा सा इसे मैं ढक दूंगी कुछ देर के लिए, मसाला और गोश्त अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये सारा अच्छा सा मसाला हो गया, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। तो अब ये मैं मसाला चेक करवा रही हूँ कि अगर अक्सर सब ने कहा है कि मसाला कम है, तो ये देख लो आप, इतना मसाला काफ़ी है इसका। अगर जिनको ये इतना नहीं चाहिए तो वो कम भी कर सकते हो, और ड्राई कर लो आप पानी, तो इतना सही है। अब इसमें आ रही है गरम मसाला ½ टी स्पून, धनिया, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्चें मैं अभी डाल दूंगी सारी, कुछ बारीक मैंने काट के रखी है, वो गार्निश में आ जाएंगी। धनिया गया, और अदरक भी मैं ऊपर गार्निश के लिए बचा रही हूँ, तो वो ऊपर आपकी मर्जी, अपनी जो जो चीजें डालनी है ना हरा मसाले में, तो वो गार्निश के लिए करना हो तो कर लो, नहीं तो तमाम आप मसाला हरा डाल के दम पे रख देना है। तो ये तैयार है, बहुत मजेदार सी, वही खुशबू वही जायका, लेकिन है ये मटन। तो जरूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, पहले की तरह जैसे सबने पसंद की, इस तरह आप सबको वही ये जरूर पसंद आएगी ये कढ़ाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें, और वहाँ शेयर और लाइक जरूर किया करें। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज।